राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी में मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सह प्रभारी बनाया गया है। आपको ये बता दें कि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रभारी बनाए जाने के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जनजाति वर्ग से हैं और राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्य अंतर आत्मा की आवाज पर मतदान करें। कांग्रेस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को भोपाल दौरे पर आएंगे, जहां वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायकों से चर्चा करेंगे। भोपाल में यशवंत सिन्हा कांग्रेस विधायक दल की होटल अशोका में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश के कांग्रेस के सभी विधायकों को इस बारे में पत्र लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि 14 को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस समर्थित विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से चर्चा के लिए आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने वाला है। बैरसिया में 18 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए 35 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दल आज लाल परेड मतदान सामग्री लेकर रवाना होंगे। जबलपुर के नगर निगम और पंचायतों के चुनाव में कम मतदान को लेकर हुए विवाद के बाद अब प्रतिशत का बढ़ाए जाने को लेकर कवायद तेज है। 17 जुलाई को होने वाली नगर निगम चुनाव की मतगणना को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी आज डोर टू डोर प्रचार करेंगे। कल यानी 13 जुलाई को वोटिंग होगी। वहीं 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद समेत 214 निकायों में मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में नवगठित निकायों के लिए 15 जुलाई से मतदाता सूची तैयार होगी। 15 से 14 अगस्त तक फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, जिसके लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकाय चुनावों की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान कांग्रेस विधायकों से चुनाव का फीडबैक लेंगे। जिला जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों का परफॉर्मेंस ऑडिट भी होगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी चुनने के लिए कांग्रेस विधायकों को फ्री हैंड दिया था। उधर बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस ऑडिट को लेकर चुटकी ली है। पहले चरण में मतदाता सूची की गड़बड़ी और बीएलओ की पर्चियां नहीं बांटने के चलते कम हुए मतदान को लेकर बीजेपी काफी सतर्क है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव सशक्तिकरण का आधार है। पहले चरण में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के चलते मतदाताओं को परेशानी हुई। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए कांग्रेस ने ईवीएम और पुलिस पर अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बीडी शर्मा ने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान के दौरान बारिश से बचाव के उपाय करने के लिए पहले भी बीजेपी नेताओं ने निवेदन किया है। आने वाले अगस्त में केंद्र सरकार देश में गेहूं उत्पादन की अंतिम रिपोर्ट जारी कर देगी। मध्य प्रदेश में पहली बार गेहूं का उत्पादन 3.5 करोड़ मैट्रिक टन के पार पहुंच गया। गेहूं के उत्पादन में सालाना 11.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के 1321 सरकारी और निजी कॉलेजों के यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक यूजी और पीजी दोनों को मिलाकर करीब 5.5 लाख सीटें खाली हैं। यूजी में 39,708 नए आवेदकों ने पंजीयन किया है। इसके साथ ही 28,917 विद्यार्थियों ने दस्तावेज का सत्यापन किया है। यूजी और पीजी को मिलाकर अब तक कुल 2,10,000 के करीब एडमिशन हुए हैं। तीसरे राउंड की काउंसलिंग होने के बाद खाली सीटें काफ़ी हैं, जिसको देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग एक एडिशनल राउंड करवाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई के रिजल्ट नहीं आए हैं। विभाग को उम्मीद है कि रिजल्ट आने के बाद बड़ी संख्या में एडमिशन हो सकते हैं। जेईई मेन के सेशन 1 का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें
सम्यक जैन को एमपी में पहला स्थान मिला है। सम्यक जैन को 99.99% मिले हैं। सम्यक के पास फोन भी नहीं है और ना ही सोशल मीडिया में उनकी कोई आईडी है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, शहडोल में बारिश के आसार है। वहीं पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन, देवास में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश होने का अलर्ट जारी किया। राजधानी में 2 दिन के अंदर करीब 9 इंच बारिश हुई है। जुलाई के कोटे से 0.56 इंच ज्यादा बरसात हुई है। लगातार बारिश के चलते बड़े तालाब के वाटर लेवल में भी इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से प्रभावित 16 जिलों में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण है और स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारी बारिश के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ बाढ़ और जलभराव की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1070 और 1079 जारी किया गया है। कल शाम से अभी तक जो बारिश हमारी 16 जिलों की है वह स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे SDRF की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है और उन सबको भी अलर्ट मोड पर रखा है। टोल फ्री नंबर हमने कल जारी कर दिए। कहीं भी कोई दिक्कत जल भराव की, बाढ़ की आती है तो 1070, 1079 ये 2 टोल फ्री नंबर मध्य प्रदेश के जारी किए हैं। गृहमंत्री ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के मुख्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके वर्क के बारे में जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। इस बार आपदा प्रबंधन हाईटेक सिस्टम के जरिए काम कर रहा है। 96 क्विक रिस्पांस टीमें और 19 रिजर्व टीम बाढ़ से निपटने के लिए लगाई गई हैं। नर्मदा नदी और बेतवा नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में बारिश की वजह से रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक बारिश का पानी ज्यादा होने पर अंडरपास से सतर्क होकर निकले हैं। फिलहाल पानी निकालने के लिए रेलवे ने पंप लगाने की व्यवस्था की है। विदिशा में कल हुई भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। आज भी विदिशा में बारिश के आसार बने हुए, जिसको देखते हुए विदिशा जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पिपरिया में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं पिपरिया में समीपस्थ बनखेड़ी और औल नदी पार कर रहा युवक बाइक समेत नदी में बह गया। युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। 24 घंटे में 116 नए कोरोना के मरीजों की पहचान हुई। साथ ही 99 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार हो गई। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,08,70,000 के पार पहुंच चुका है। भोपाल में महिंद्रा पेट्रोल पंप ने डीएसपी को पानी मिला हुआ डीजल पेट्रोल दे दिया, जिसकी शिकायत डीएसपी ने फूड कंट्रोलर के साथ शाहपुरा थाने को भेजी है। आपको बता दें कि डीएसपी राकेश सिंह बघेल ईओडब्ल्यू मुख्यालय में पदस्थ है। वहीं पेट्रोल पंप शाहपुरा थाना क्षेत्र के रोहित नगर में स्थित है। फिलहाल शाहपुरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। ईवीएम को जिला जेलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है, लेकिन कांग्रेस को डर है कि बीजेपी प्रशासन के साथ मिलकर ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा के लिए 4 सुरक्षा लेयर का बंदोबस्त किया है। कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने भोपाल के स्ट्रांग रूम का हवाला देते हुए बताया कि अचानक सीसीटीवी के आउटपुट चले जाते हैं, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में गड़बड़ी की आशंका वाजिब है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को जिला जेलों में तैनात भी कर दिया है। भिंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना को लेकर पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी के राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार सिंह कुशवाहा के भतीजे रामबरन सिंह कुशवाहा को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया। उसे बेरहमी से इतना पीटा कि उसके एक पैर की हड्डियां 2 जगह से टूट गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
भिंड में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान मेहगांव और गोहद में हुआ था। मतदान के बाद कल 11 जुलाई को वोटों की गिनती होनी थी। पीड़ित की माने तो पुलिस एजेंटों को मतगणना केंद्र में घुसने नहीं दे रही थी। पुलिस ने लाठियों से सभी एजेंटों को खदेड़ दिया। पुलिस ने बेरहमी के साथ उन पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। जबलपुर के कंचनपुर में 80 लाख रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण धीमी गति से चल रहा है, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ठेकेदार से जवाब मांगा है। जवाब न देने पर निगम आयुक्त ने ठेकेदार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सिंगरौली में बाजार के लिए निकले दंपति को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया है। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते को बहाल कराया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र में जिला बदर बदमाश बबलू चंबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बबलू को जून से 1 साल के लिए जिला बदर किया गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूटे गए 1 दर्जन मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। इंदौर शहर में लगातार मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही है। इसके चलते क्राइम ब्रांच टीम ने ये कार्रवाई की। मामले में और भी बड़े खुलासे होने के आसार हैं। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बकरे खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उज्जैन के रहने वाले प्रार्थी ने थाने पहुंचकर अजहर नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि अजहर ने 8 बकरों का सौदा किया था, जिसमें 20,000 रुपए एडवांस दिए थे। बाकी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात कहकर 8 बकरे इंदौर ले आया, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं किया। भोपाल से यात्रा करने वाले यात्रियों को गतिमान एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। ट्रेन को भोपाल तक भेजने की तैयारी चल रही है, जिस पर अंतिम फैसला अगस्त में होगा। अभी ये हजरत निजामुद्दीन से झांसी तक आती है। ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। उज्जैन के उन्हेल इंगोरिया मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते कार जलने लगी, जिसके बाद कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार नगदा से इंगोरिया की ओर जा रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से अमानक स्तर के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब इसका विपरीत असर नजर आने लगा है, जिससे इंदौर के रेलवे स्टेशन के स्टॉल संचालकों पर भार बढ़ गया है। स्टेशन पर पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगने से 5 रुपए की चाय अब महंगी पड़ने वाली है। संचालक अब डिस्पोजल में चाय बनकर कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं, जबकि केवल कुल्हड़ की कीमत ही 7 रुपए है, जिससे मुनाफा घटने की आशंका है। हालांकि रेलवे अधिकारी ने साफ कर दिया कि कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी। संचालकों की परेशानी को देखते हुए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है कि दुकानदारों को कुल्हड़ महंगा पड़ता है। बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हरियाली महोत्सव के जरिए पौधारोोपण की अपील कर रही है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में हरियाली महोत्सव के तहत जेल में पौधारोपण किया गया। इसकी शुरुआत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस RV मलिमत, जस्टिस शील नागू ने किया है। साथ ही लोगों से पौधारोपण करने की अपील की है। आप भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए। ओरछा के विश्व प्रसिद्ध श्री राम राजा सरकार के मंदिर का कल अलग ही नजारा देखने को मिला। कल देर शाम जबरदस्त बारिश हो रही थी। उसी समय आकाशीय बिजली की चमक और बादलों की गरज से प्रभु श्री राम के मंदिर का एक दिव्य स्वरूप देखने को मिला। और उसी समय वहां बैठे प्रभु श्री राम के भक्त शिवम तिवारी ने प्रकृति के नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग 13 जुलाई को पहली बार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसमें ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास के साथ साथ इतिहासकार भगवती लाल राजपुरोहित विद्यार्थियों को सीधे संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सुरक्षा को लेकर SPG प्रोटेक्शन देने की एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई। अधिवक्ता उमेश बौहरे ने याचिका दायर की। न्यायालय में रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया। जल्द ही मामले में सुनवाई करेगी। इस रिव्यू पिटीशन में 5 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। ग्वालियर में नर्सिंग कॉलेजों की राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने कहा है कि झूठी रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्राप्त की गई थी।